एक शादी का मंडप भी है, शादी करोगे, एक अदालत भी है तलाक करने के लिए। कोई व्यक्ति ने एक प्रश्न किया कि गुरुजी, ये तलाक, ये अदालत, अभी अभी तलाक के केस चालू हुए कुछ सालों से, क्या पहले तलाक नहीं होता था? तो हम उनसे कहते हैं कि पहले तलाक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। पति पत्नी का आपस में इतना साझा हुआ करता था कि वो एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हो जाते थे, पर अलग होने को तैयार नहीं होते। हमारे सनातन धर्म में ये तलाक की जो प्रथा है ये नहीं थी, ये दूसरे धर्म की है। 3 बार बोल दिया अलग हो गया, ये दूसरे धर्म की। हमारे सनातन धर्म में तो एक बार जो गठजोड़ा बनता है, बंधन बनता है, फिर वो अंतिम समय तक भी, आखिरी श्वास तक भी, अर्थी पर लेटने तक भी वो संबंध बना रहता है और वो आखिरी संबंध तक निभता है। उसको तोड़ा सनातन तलाक को पीछे रखता है, सनातन प्रेम को आगे रखता है, सनातन श्रद्धा को आगे रखता है, सनातन विश्वास को आगे लगता है। और आज इस व्यासपीठ से कहने में हम पीछे नहीं हटेंगे, भले किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। एक बात जरूर कहना चाहेंगे, दुनिया के जितने भी व्यक्ति हैं, दुनिया के जितने भी लड़के हैं, आज उनसे एक बात कहना चाहूँगा। दुनिया के जितने लड़के हैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर तुम्हारी किस्मत में कोई शंकर जी की पूजन करने वाली, कोई शंकर जी का व्रत करने वाली कोई लड़की तुम्हारी किस्मत में अगर मिल जाए तो समझ लेना तुम्हारे जैसा कोई किस्मत वाला नहीं होगा, तुम काल के जाल से भी निकाल कर ला सकते। परसों के दिन एक पत्र पढ़ा था, यहाँ पर एक भाई बहन आए थे जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि ये प्राण निकल चुके हैं, बॉडी घर ले जाओ। आप लोग उनका देखे भी थे, परसों के दिन की घटना। उस भाई ने कितना सुंदर बात कही। उसने कहा, गुरुजी, ये मेरी पत्नी शंकर की भक्त है, इसलिए मुझे वो यमराज की कैद से भी वापस लेकर आ गई। तुम्हारी पत्नी अगर शंकर जी के मंदिर में जा रही है, एक लोटा जल चढ़ा रही है, सोमवार का व्रत कर रही है, प्रदोष का व्रत कर रही है, 16 सोमवार व्रत कर रही है, पशुपति व्रत कर रही है, सोमवार की अष्टमी का व्रत कर रही है, तुम खुश होना कि भगवान ने तुमको ऐसी धर्म पत्नी दी है जो तुम्हारे सिर पर काल भी अगर आ रहा होगा तो उसके व्रत करने से तुम्हारे काल को भी टाल देगी। बहुत सारे, एक कहाँ के वकील थे आशीष, एक वकील जो अपने को मिले थे हाई कोर्ट के, कहाँ के थे? महाराष्ट्र, सूरत। एक सूरत में एक वकील मिले थे, पति और पत्नी दोनों वकील। हाई कोर्ट के वो वकील हैं, गवर्नमेंट। जब वो हमसे मिलने के लिए आए तो हमने उनसे पूछा कि आपके पास में इतने सारे तलाक के केस आते हैं, आप गवर्नमेंट के वकील, उसमें कितने लड़कियां ऐसी हैं जो शिव की आराधना करती हैं और उनको तलाक लेना पड़ रहा है?
वो हाई कोर्ट का वकील सूरत के कहते हैं, मैं पूछता हूं क्योंकि मैं खुद शंकर का भक्त हूं, तो मैं लड़के से भी पूछता हूं क्या तुम शिव की पूजन करते हो? और ये बात हमने सूरत की कथा में भी कही है, अगर हो तो वो वकील का फोटो भी आपको मिलेगा उसमें। लड़की से भी पूछते हैं, वो वकील कहते हैं हमने लड़की से भी पूछा कि आप शिव की पूजन करते हो? तो कहा गुरुजी, जो लड़की शिव को एक लोटा जल चढ़ाती होगी, जो बेटी जो बेटा शंकर से लगाव रखता होगा, उसका जिंदगी में कभी तलाक नहीं हो सकता, क्योंकि वो शिव से इतना प्रेम करते हैं और शिव प्रेम परोसते हैं। शिव प्रेम परोसते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं 33 कोटि देवी देवता में सबसे ज्यादा प्यार इन देवता का है, कोई कहता है उन देवता का प्यार है, पर उन्होंने अभी प्यार देखा नहीं है। शंकर जैसा प्यार और माता पार्वती जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जो एक जन्म नहीं 51 जन्म माता पार्वती ने केवल शिव के लिए लिए और शंकर जी अपनी अर्धांगिनी के लिए। कोई दूसरी शादी नहीं करे तो पार्वती के जन्म का इंतजार करते रहे कि सती शरीर छोड़ी है, जन्म लेगी, पार्वती बनकर आएगी, पार्वती उमा बनकर आएगी, वो बनकर आएगी तो मैं उसको अपनाऊंगा, बाकी का किसी को नहीं अपनाऊंगा। इसको प्यार करते हैं, इसको प्रेम करते हैं। और नहीं तो आज का जमाना है, एक शादी इतना प्रेम भाव से शादी करी, तलाक हो गया, मालूम पड़ा थोड़े दिन बाद दूसरे से ब्याह हो गया। काय का प्रेम था, काय का स्नेह था? महाराज, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। शिव से जब प्रेम होता, भगवान शंकर से जब आप प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, जल चढ़ाते हो, पूजन करते हो, वो प्रेम इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि शरीर संत हो जाता है। फिर कोई भेद नहीं रहता, फिर कोई विवाद नहीं रहता, फिर आपस में कोई क्लेश नहीं रहता, फिर कोई झगड़ा नहीं रहता। और मेरा निवेदन है इस पंडाल में बैठी हुई सब मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी अपने बच्चों को शिव जी के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ाना प्रारंभ करो। अपने बच्चों को शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भेजना प्रारंभ करो। अपने घर के बच्चों को शंकर का दरवाजा दिखाओ। अगर तुम्हारे बच्चे शिव की शरणागति में रहेंगे और शंकर से प्रेम करने लगेंगे तो तुम्हारे बच्चों की जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होगी, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी।